नेक्स्ट सेक्शन ई है हमारे पास। यहाँ पर केस स्टडीज हैं, 3 केस स्टडीज हैं, ईच हैज 4 मार्क्स। 36th क्वेश्चन एंड सबसे पहली केस स्टडी रीड करते हैं। इन अ गार्डन sapling of rose flowers were planted at equal intervals to form a spiral pattern। ऐसे रोज सैपलिंग है, ठीक है, रोज के पौधे हैं, उनको ऐसे स्पाइरल पैटर्न में प्लांट किया गया है, ठीक है, ऐसे स्पाइरल बन रही है। यहाँ पर इसको क्लियरली डायग्रामेटिकली शो किया गया है। द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। जो स्पाइरल है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनी हुई है। ये फर्स्ट सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल, ठीक है। विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ये देखो, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए ए सेंटर है, सेकेंड सेमी सर्कल के लिए बी सेंटर है, थर्ड सेमी सर्कल के लिए ए सेंटर है, उसके बाद ये फोर्थ सेमी सर्कल है उसके लिए बी सेंटर है। तो ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी सेमी सर्कल्स के सेंटर बन रहे हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट किया गया है, डायग्राम से पता चल रहा है। ऑफ रेडियाई, अब देखो सेमी सर्कल्स के सक्सेसिव रेडियाई क्या है? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं? ये 50-50 प्लस हो रहे हैं हर बार। तो ये एपी है, एपी किसके लिए? रेडियाई के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एपी फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव रेडियाई, ठीक है। ये रेडियाई, रेडियस जो है हर एक सेमी सर्कल के, उसके लिए एपी फॉर्म हो रही है। 50 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, 100, 150 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए ए क्या है? फर्स्ट टर्म 50, तो डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। हर बार कितना डिफरेंस आ रहा है? 50 का, तो 100 माइनस 50, 50 हो गया, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है? एज शोन इन द गिवन फिगर, ये वाली। स्पाइरल 1 हैज 10 फ्लावर्स। ओके, जो फर्स्ट स्पाइरल है, फर्स्ट सेमी सर्कल है, उसमें 10 फ्लावर है। स्पाइरल 2 हैज 20 फ्लावर्स, इसमें 20 है। स्पाइरल 3 हैज 30, इसमें 30 है, एंड सो ऑन। मतलब हर एक स्पाइरल में 10 फ्लावर्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले 10, 20, 30। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं सक्सेसिव स्पाइरल्स में, वो भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, हर बार 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एपी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ फ्लावर्स इन सक्सेसिव स्पाइरल्स, ठीक है। वो क्या है? एपी 10 से स्टार्ट हुई, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन चलती गई। यहाँ इसके लिए ए क्या है? 10, इसके लिए डी क्या है? हर बार 10 ऐड हो रहे हैं, तो 10, 20 माइनस 10, 10। ओके, इसको हम AP1 लिखते हैं, इसको AP2 लिखते हैं, इसको A1, इसको D1, इसको A2, इसको D2, ठीक है, फॉर सेपरेशन, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें पता चले कि हम कौन सी एपी को यूज़ कर रहे हैं। गिवन डेटा में यही सब कुछ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या पुट किए गए हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द 13th स्पाइरल। रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस वाली एपी को यूज करेंगे टू फाइंड 13th रेडियस, मीन्स 13th स्पाइरल का रेडियस, जो कि हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें 13th टर्म ही तो फाइंड आउट करनी है। A13 इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस 12D। अगर यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर एक कम होता है, रेडियस की AP यूज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A क्या है? 50, D कॉमन डिफरेंस क्या है? ऑल्सो 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 50, जिसको सॉल्व करके आएगा 50 प्लस 12 5 ज़ा 60, साथ में ये वाला 0, ठीक है। तो ये 650 आ गया हमारा आंसर
फर्स्ट के लिए क्या आंसर आ रहा है 650। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ nth स्पाइरल इज 500 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर अगर nth स्पाइरल के लिए रेडियस दे रखा है, ये क्या फाइंड किया हमने रेडियस, इट मीन्स हमें ए एन 500 दे रखा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट n फॉर रेडियस ए पी, रेडियस के लिए जो ए पी है उसी के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पर करते हैं इसको, पार्ट सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ए एन हमारे पास 500 दे रखा है, ए हमें मालूम है क्या है 50, डी भी 50 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन कैलकुलेट करना है, ए एन 500 प्लस ए 50 प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी 50, यहाँ पर इक्वल्स टू है ये फॉर्मूले का, ठीक है। 500 ये प्लस का 50 इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 50 बचा, ये मल्टीप्लाई में है ना 50, तो यहाँ पर 450, ये जो मल्टीप्लाई का 50 है इस साइड आने के बाद क्या होगा डिवाइड, न्यूमिनेटर में डिवाइड, यहाँ पर न्यूमिनेटर में, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड होगा, हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। n माइनस वन एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 9 45, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस वन, n इक्वल्स टू 9, ये माइनस वन इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ रहा है 10। इट मीन्स ये जो a 10th है वो 500 है, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, n 10 है, ठीक है। उन्होंने बोला था ए एन इक्वल्स टू 50, तो n की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो ए 10 500 है, ठीक है। ये नहीं लिखने की जरूरत, ये है मेन आंसर, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स टिल द 11th स्पाइरल, 11th स्पाइरल तक टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स या फिर सैपलिंग्स के लिए ये है एपी, राइट, ये एपी है, फर्स्ट स्पाइरल में 10, उसमें 20, आगे 30। अब टोटल उन्होंने पूछा है टिल, टिल जब तक 11th स्पाइरल नहीं आ जाती, 11th स्पाइरल तक, फर्स्ट से लेकर 11th तक टोटल कितने सैपलिंग्स है, कितने फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ एपी, इस एपी का सम फाइंड आउट करना है, कहाँ तक A11 तक, राइट। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगेगा, वो कैसे लगाएंगे हम, एक अलग से शीट हम यहाँ पर ले लेंगे ताकि एपी हमारे सामने रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पर हमें S11 फाइंड आउट करना है, 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि 11th टर्म तक, 11th स्पाइरल तक कितने टोटल सैपलिंग्स है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला होता है SN का, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ पर n कितना है 11/2, 2 इंटू ए कितना है, इसके लिए अब देखना है ए कितना है, ठीक है, इसमें नहीं कंफ्यूज होना, 10 प्लस 11 माइनस वन कितना हो जाएगा 10, n माइनस वन किया ना, तो 11 माइनस वन 10 इंटू डी, डी कितना है, डी भी इसमें 10 है, ओके। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करेंगे, कितना आ जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2 20 प्लस 100, 11/2 20 प्लस 100 कितना आ जाएगा 120, कटिंग करेंगे तो 60 आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू 660, 11 6 66, साथ में 0, तो ये क्या है नंबर ऑफ सैपलिंग्स। तो सेकंड के लिए क्या आंसर आ रहा है 660, ठीक है, इसके लिए 660 आ रहा है, इसके लिए n की वैल्यू 10 आ रही थी, इसके लिए 650। अब चॉइस में क्वेश्चन है ये 1 2 3 4, यही से 4 नंबर बन रहे हैं, ये चॉइस में है कि इन दोनों में से आपको कोई ए करना होता है, जो भी इजी लगे, मोस्टली फर्स्ट वाला ही इजी होता है, ठीक है। इसको भी अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, टिल विच स्पाइरल विल देयर बी अ टोटल ऑफ 450 सैपलिंग, टिल विच, जब भी विच पूछा हो ना तो मीन्स n पूछा गया है,
टिल एन, टिल विच स्पाइरल, कौन सी स्पाइरल तक, विल देयर बी अ टोटल ऑफ 450 सैपलिंग्स, टोटल सैपलिंग्स कितने दे रखे हैं 450, इट मीन्स ये एस एन दे रखा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन वही सैपलिंग की बात है तो सैपलिंग फ्लावर्स वाली एपी यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू 450 दे रखा है, वी हैव टू कैलकुलेट एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए कितना है 10 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी भी 10 है। यहाँ पर एस एन कितना है 450, तो यहाँ से ये 2, ओके एज इट इज रहने देते हैं अभी 2, ये कितना हो जाएगा 10 तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है, तो 10 बाहर लिख दो, ये प्लस का साइन है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, 10 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब क्या बचा 2 प्लस एन माइनस वन, यही बचा। तो यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो, इसको डिनोमिनेटर में कर दो, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड होगा। 450 नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 2 इक्वल्स टू एन इंटू 2 माइनस वन कितना हो जाएगा 1, तो एन प्लस वन, पॉजिटिव 1 आएगा, बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, छोटे नंबर के आगे माइनस का है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 से 0 कट हो गया, 45 टू ज़ा 90 इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे 90 इक्वल्स टू एन स्क्वेयर प्लस वन, और सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एन, एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो एन स्क्वेयर प्लस एन, ये 90 इस साइड चला गया तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब हमें मालूम है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 90 एंड हमें पॉजिटिव 1 चाहिए, तो 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों नंबर के साथ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब तक आपने बहुत सॉल्व करी हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म को हम क्यों स्प्लिट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 90 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 90 आया, और हमें यहाँ पर प्लस 1 चाहिए था, तो 10 माइनस 9 1, एन स्क्वेयर माइनस नहीं प्लस 10 एन माइनस 9 एन, माइनस ये 90 एज इट इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, यहाँ से एन बाहर आया तो क्या बचा, यहाँ पर एन प्लस एन बाहर गया तो 10 बचा, माइनस भी बाहर लो एन भी कॉमन लो, यहाँ पर एन बचा, माइनस भी बाहर है तो प्लस आया, 9 बाहर है 9 10 सा 90, 9 बाहर है तो क्या बचा 10 इक्वल्स टू 0। एन प्लस 10 टेक कॉमन आउट, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा n माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जहाँ से n प्लस 10 इक्वल्स टू 0, n माइनस 9 इक्वल्स टू 0, n यहाँ से माइनस 10 आ जाएगा, पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाने के बाद नेगेटिव, n इक्वल्स टू यहाँ पर पॉजिटिव 9 आ जाएगा, माइनस से इस साइड जाने के बाद पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव टर्म को निग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो n कितना आ रहा है पॉजिटिव n, तो इसके लिए क्या आंसर आ रहा है हमारा n इक्वल्स टू 9। तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ से देख लेने हैं और अच्छे से खुद से सॉल्व करके देखना है कि कैसे आंसर्स आ रहे हैं।